नमस्कार। बच्चों को टेस्ट करें, कब करें, क्यों करें और कैसे करें। दुनिया भर के जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, आजकल इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि जो सदियों पुराना हमारा एजुकेशन सिस्टम था, लगभग उसी ढर्रे पर हम आज भी चले आ रहे हैं, जबकि आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो जो दौर था जिसमें चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, पोस्ट ऑफिस में डाली जाती थी, तब भी हमारा एजुकेशन सिस्टम यही था। और आज रोज नई टेक्निक्स आ रही हैं, नई तकनीक आ रही है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का दौर है, तब भी लगभग हमारा एजुकेशन सिस्टम वही चला रहा है। जबकि अब बहुत अधिक परिवर्तन आ चुका है। बच्चों के सोचने समझने का, उनमें ढलने का तरीका चेंज हो चुका है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि बच्चा पैदा होते ही उसके पापा कहते थे मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पैदा होते ही घोषणा हो जाती थी। अब ये चीज़ें बिल्कुल खत्म हो गई हैं, लुप्त हो गई, विलुप्त हो गई हैं। अब इनकी जगह एक नया शब्द आ गया, एंटरप्रेन्योर। अब ये कोई नहीं कहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा, ऐसा जरूर होने लगा है। तो हमें कुछ चीज़ें समय के साथ परिवर्तन करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, और उसके लिए बच्चों का समय समय पर टेस्ट करते रहना चाहिए। लास्ट तक मैं कुछ टिप्स दूंगा, तो लास्ट तक जुड़े रहिए। मैं अमृत कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूँ। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल बातों से एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए। क्या चेंज होना चाहिए? गार्जियंस को समय समय पर बच्चे का टेस्ट करते रहना चाहिए। टेस्ट का मतलब रिटन टेस्ट ही नहीं है, उसके सोचने समझने का क्या तरीका है, उसका क्या एटीट्यूड है, वो किन बातों में इंटरेस्ट लेता है, वो किस तरह से चीज़ों को मेंटेन कर रहा है। पहला टेस्ट तो ये होना चाहिए। इससे पहले स्कूलों की भी बात कर लें। स्कूलों में भी हम जनरली देखते हैं कि जब एडमिशन, हम लोग जो प्रिंसिपल डायरेक्टर्स हैं, स्कूल वाले हैं, वो टेस्ट लेते समय क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसमें 2-4 डेफिनेशन दे दी, एड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन दे दिया, कुछ ओरल क्वेश्चन हो गए और टेबल पूछ ली, उसको एडमिशन दे दिया। यहाँ पे अब ये तब्दीली होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ उस बच्चे का आईक्यू टेस्ट होना चाहिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट होना चाहिए। ये पता लगाया जाना चाहिए कि किस तरह सोचता है, इसके सोचने का तरीका क्या है, या इसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, ये पढ़ाई के साथ साथ किस फील्ड में जाएगा। क्योंकि वो तो दौर अलग था। जो फॉर्मल एजुकेटेड लोग होते हैं, जो फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, फॉर्मल एजुकेशन का मतलब ये है कि आपने खूब पढ़ाई लिखाई की, एग्जाम दिए, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, उसके बाद डिग्री मिल गई, और डिग्री के बाद आपको नौकरी मिल गई, छोटी मोटी मिल गई, कोई बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन ऐसे लोग जीवन, ऑर्डिनरी जीवन जीते, साधारण जीवन जीते हैं। लेकिन जो फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ लर्निंग एजुकेशन भी लेते हैं, पढ़ने के साथ साथ सीखते और समझते भी हैं, वो फिर साम्राज्य खड़ा करते हैं, वही एंटरप्रेन्योर बनते हैं, और वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन जीते हैं। फॉर्मल एजुकेशन वाले ऑर्डिनरी जीवन जीते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन जीते हैं। और सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे साम्राज्य खड़ा करें, एंटरप्रेन्योर बने, ऑर्डिनरी जीवन नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन जिए। अब कुछ चीज़ों का टेस्ट और भी होना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ व्यवहारिक और सामाजिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई आपके यहाँ रिलेटिव आए, कोई आपके रिस्पेक्टेड लोग आपसे मिलने आए, तो उस समय आपके बच्चे का क्या एटीट्यूड है, क्या उसने आकर उनको ठीक से ट्रीट किया, ग्रीट किया, नमस्कार की। मैंने ये देखा है कि मोर देन 90% गार्जियंस इस चीज़ पर कतई ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे ने, वो जो रिलेटिव आए थे, जो आगंतुक आए थे, उनके साथ कैसा बिहेव किया था। ये भी चेंजिंग होना चाहिए। इसमें आप उसको टोकिए, समझाइए। इससे सबसे बढ़िया ये होगा कि वो एजुकेटेड होगा। एजुकेटेड का मतलब ये है कि वो एटिकेट और मैनर भी सीखेगा, जो बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति साम्राज्य भी खड़ा कर लेता है लेकिन वो बदतमीज है, तो उसका कोई लाभ नहीं। तो एक ही परिवर्तन हो गया। उसके अलावा आप ये देखिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। वो बिजनेस करना चाहता है, वो सर्विस करना चाहता है, उसकी पेंटिंग में रुचि है, उसकी गार्डनिंग में रुचि है, उसकी डांसिंग में रुचि है, सिंगिंग में रुचि है। एज ए टीचर मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति की जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो एक जनरल है, जो एजुकेशन के फंडामेंटल हैं, बेसिक से वो क्लियर होने चाहिए। एटलीस्ट उतनी एजुकेशन होनी चाहिए जिससे मैं ग्रेजुएशन लेवल तक मानता हूँ।
लेकिन वहीं से ये व्यूज भी क्लियर होने चाहिए कि जो एजुकेशन ले रहे हैं ये तो ठीक है, ग्रेजुएशन करनी है वहाँ तक ठीक है, लेकिन इसके बाद जब जीवन के फील्ड में उतरेंगे तो उस समय किस फील्ड में जाना होगा। तो कोई भी व्यक्ति अपना अच्छा आउटपुट तभी दे सकता है जब वो अपने इंटरेस्ट के फील्ड में जाता है। इंटरेस्ट के फील्ड से ही उसकी रोजी रोटी कमाने का साधन जब उसको मिलता है तो वह अपना बेस्ट दे पाता है। मैंने तो ये देखा कि परसेंट की क्या बात करें, 80-90% लोग जो काम कर रहे हैं, जो अर्निंग कर रहे हैं, वो उस फील्ड से कर रहे हैं जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो उस फील्ड में अपना बेस्ट नहीं दे पाते। तो शुरू से ही व्यूज क्लियर होना चाहिए। अब गार्जियंस का क्या है कि वो अपने निर्णय बच्चों पर थोपते हैं। बच्चे का मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो कहेंगे नहीं बीए नहीं बीएससी करोगे, तुम एमएससी मैथ से करोगे, और उसका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप मैथमेटिक्स के पीछे क्यों पड़े हुए हो। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको छोड़ दो, उसको सेल्फ डिसीजन लेने दो। और सबसे बड़ी बात, समय समय पर बच्चे के बिहेव को लेकर, उसके एटीट्यूड को लेकर क्या चेंजेज आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है, और हम तो अक्सर कर इस बात को करते हैं कि जैसे ही बच्चा क्लास 9th में आता है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ जाती हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसके सोचने समझने का तरीका होता है, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो उस समय समय पर आप चेक करिए। गार्जियंस की स्थिति ये है कि वो बस स्कूल में बच्चे को भेज दिया, उसकी कोचिंग लगा दी, ट्यूशन्स लगा दिए, उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं। मतलब केवल आप ही रख सकते हैं, ना स्कूल वाले इतना रखेंगे, ना आपके कोचिंग वाले ट्यूशन वाले रखेंगे। वो अपना काम करेंगे, आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, जो शिक्षा उनको देनी है वो देंगे, लेकिन जो व्यवहारिक बातें हैं, जो सामाजिक बातें हैं, वो केवल आप और आपको ही देनी है। उसके लिए आपको बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, उसको समझना होगा, उसकी फीलिंग्स को महसूस करना होगा, उनको पे अपने डिसीजंस नहीं थोपने होंगे।